हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के टॉपिक में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसका डिफरेंस कराने का मेरा एक और मोटिव है कि आपको मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पता चल जाए कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है। और मैंने आपको पहले ही कहा था किसी भी दो चीज़ को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें डिफरेंस से अच्छा कोई रूल मिलता नहीं है। तो मैंने यहाँ कहा मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बताने जा रही हूँ। नेमिंग से स्टार्ट करेंगे, नाम से ही बताते हैं। मेटालिक कंडक्टेंस जैसे कि नाम से क्लियर है, मेटल में होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट किस में होता है, सोल्यूशन में, मतलब हमारे पास कोई सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है। मेटालिक कंडक्टेंस में क्या होता है, कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। कोई भी मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है उसमें, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, हमारी कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पाता है। तो यहाँ रीजन क्या है, कंडक्टिविटी का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको मैंने बताया ही था। जैसे NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो उसमें बनता क्या है, एक Na पॉजिटिव होता है, एक Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं उसमें। क्योंकि Na क्या करता है, सोडियम क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड हमारे पास करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों बनते हैं, और इन दोनों की फ्लो की वजह से, मतलब इन दोनों की मूवमेंट की वजह से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। तभी वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि मेटालिक कंडक्टेंस जो होती है इसमें किसी भी मैटर की ट्रांसफर नहीं है। दिख ही रहा है आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसमें इसकी मूवमेंट होती है ओनली, इसमें किसी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैटर का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है कि आपको पता है कि आपके पास जैसे कोई भी सोल्यूशन है, आप उसमें कोई भी दो रोड लेते हो। जैसे मान लो ये वाली जो रोड है मेरे पास, ये Zn की है, और ये मेरे पास ऐसे ही ले लो आप। मान लो कि ये मेरे पास एनोड है और ये मेरे पास कैथोड है। इन दोनों में क्या हुआ, एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब इसका जो मैटर है ये कम होता जाता है जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और जब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो इसका जो क्या हो जाती है, शीट मोटी हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ से मैटर उधर ट्रांसफर हुआ है, तो इसमें ट्रांसफर का मैटर होता है। मेटालिक कंडक्टेंस में ट्रांसफर का मैटर नहीं होता, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, मेटालिक कंडक्टेंस में केमिकल प्रोपोर्शनैलिटी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं, और यहाँ पर क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन कैसे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर जैसे समझाया वैसे ही यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं, एक कैटायन होता है और एक हमारे पास अनायन होता है। एक डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है कि यहाँ से खत्म हो रही है चीज़ और वहाँ पर आके क्या हो रही है, चिपक रही है, वहाँ पर जाके अटैच हो रही है। वहाँ पर मैटर बढ़ रहा है और यहाँ मैटर घट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की। Na पॉजिटिव ही इलेक्ट्रोलाइट और Cl नेगेटिव ही इलेक्ट्रोलाइट ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो मेटालिक कंडक्टेंस है इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मेटालिक कंडक्टेंस पे क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन होता है क्योंकि घट रहा है, और ये इंक्रीज का साइन है। डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये डिक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ। कैसे कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम कोई भी हमारे पास हम मेटल ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होता है उससे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो उनके आपस में क्या हो जाती है, कॉलिजन हो जाता है, वो एक दूसरे में टकरा जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी घट जाती है।
जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ जाता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे हम उतना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बढ़ेगा सब कुछ। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो हमारी कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी क्या, जो किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंडक्ट करता है, उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने कंडक्टिविटी की बात करी है, तो हमारे पास जैसे कि हमें पता ही है, हम पूरे चैप्टर में हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, तो मैं फिर से सॉल्यूशन लूँगी। अब इसमें हम किस किस के ऊपर, हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की मेनली बात करें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास सॉल्वेंट होता है, क्योंकि सॉल्वेंट में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करना होता है। इसमें तो फिर दो फैक्टर आए हमारे पास कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक हमारा सॉल्वेंट है, तो ये दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगी। एक तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कैसा है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो डिसॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से डिसॉल्व होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। अगर वीक हुआ तो वो बहुत टाइम लगाएगा डिसॉल्व होने में भी, और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा आसानी से। तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये डिपेंड हो गया एक तरीके से, नेचर कैसा है इलेक्ट्रोलाइट का। सो कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है, मैंने कहा सॉल्वेंट, दूसरी चीज़ हमारे पास सॉल्वेंट है। आप जिस चीज़ में उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट आपका बेटर है, अच्छा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें आसानी से डिसॉल्व होगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। लेकिन अगर सॉल्वेंट ही अच्छा नहीं है, सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपकी कंडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज ऑफ आयंस एंड इट्स सॉल्वेशन। आयन का साइज, इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयन बनाएगा, कटायन बनाएगा या अनायन बनाएगा, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो आयन आसानी से सॉल्यूबल है, सॉल्वेटेड एनर्जी उसकी ज़्यादा है, वो आसानी से सॉल्वेट हो रहा है आपके सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर उसका साइज बड़ा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। मीन्स हम ये कह सकते हैं इन सेकेंड वे, अगर आयंस की जो साइज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, साइज ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन बन ही रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक की ही बात करनी है क्योंकि मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रही हूँ। तो इस सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी, कितना है मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा है कम है, कितनी अमाउंट है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या है कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दूँ तो उसकी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्योंकि जब उसका एक सॉल्यूशन है, अगर मैं उसमें कम कंसंट्रेशन लेती हूँ तो उसमें क्या हो जाएंगे, आयंस आसानी से, उतने ही आयंस रहेंगे और वो आसानी से क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। वहीं पर अगर मैंने ज़्यादा सोल्यूशन ले लिया, मान लो ये सोल्यूशन ज़्यादा है और उसमें उतने ही आयंस है जितने पहले थे, मतलब अगर इसमें इतने थे तो इसमें भी उतने ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस केस में। मीन्स ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि मतलब जितने ज़्यादा इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उतना ही ज़्यादा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कंडक्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साइज ऑफ एनायन एंड सॉल्वेशन एंड इट्स सॉल्वेशन,
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एंड लास्ट टेम्परेचर। ओके, आज की वीडियो में मिलेंगे।